आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। कुछ इसमें इंडिया जीके के भी हैं और कुछ हिस्ट्री के भी हैं। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि इसका आपके जो आगामी एग्जाम है 4th क्लास की, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो पटवार भर्ती परीक्षा है जो 17 अगस्त को आयोजित होने जा रही है और जो एग्जाम 31 अगस्त को है वो है बीडीओ की यानी ग्राम विकास अधिकारी की। तो इन सब में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हार्टलैंड। ये एक पुस्तक का नाम है, इसकी लेखिका है बानू मुश्ताक। मूलतः ये कन्नड़ लेखिका है, यानी कन्नड़ भाषा में लिखित पुस्तक थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया और इसको इस वर्ष का बुकर पुरस्कार मिला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बानू मुश्ताक मूलतः कन्नड़ लेखिका। हार्टलैंड जो है ये एक कहानियां हैं कई प्रकार की, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं का जो उत्पीड़न है उसको बानू मुश्ताक ने दर्शाने का प्रयास किया है। और बानू मुश्ताक ने कन्नड़ में लिखा है, यानी कर्नाटक की लेखिका ये, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भस्ती ने। तो इन दोनों को सामूहिक रूप से 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार 2025। ये दीपा भस्ती इस पुस्तक की अनुवादक है और अंग्रेजी में अनुवाद यानी उसी पुस्तक को मिलता है जो इंग्लिश में लिखी जाती है, बुकर पुरस्कार। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है और ये ज्यादातर घरेलू कहानियां हार्टलैंड नाम से इसने अनुवाद किया। और आगामी प्रश्न है अपना मेनार और खिंचन। साथियों, राजस्थान में जो पहले से 2 आर्द्र भूमियां थी, एक का नाम था केवलादेव घाना और दूसरी का नाम था शाम्बर झील। ये रामसर कन्वेंशन के तहत इनको घोषित किया जाता है, तो इनको रामसर स्थल भी कहते हैं। और अभी जो नए इसी 5-7 दिनों में ये जो घटनाक्रम हुआ है उनमें मेनार, ये उदयपुर का एक गांव है, यहाँ मेनार तालाब भी है, मेनार झील भी है और यहाँ एक तरीके से इसको पक्षी विलेज भी कहा जाता है, पक्षी खूब आते हैं यहाँ। और दूसरा गांव है खिंचन, ये बलौदी जिले में है और इसमें कुर्जा का पड़ाव स्थल है। इन दोनों को नया क्या घोषित किया, वेटलैंड्स। राजस्थान के नए वेटलैंड, जिनको हिंदी में कहते हैं आर्द्र भूमियां। या इनको दूसरा नाम दे सकते हैं रामसर स्थल। खिंचन हम जानते हैं जो इसका है कुर्जा। कुर्जा पक्षी का सबसे बड़ा पड़ाव स्थल। और साथियों, कुर्जा का वैज्ञानिक नाम है डेमोजल क्रेन। क्या नाम है? डेमोजल क्रेन। और जो मेनार गांव है ये उदयपुर जिले में है और इसको पक्षी गांव भी कहते हैं। और यहाँ मेनार तालाब और एक झील है और इसी नाम का एक गांव है। तो राजस्थान में वेटलैंड्स हो गई कुल 4। अभी आगामी प्रश्न अपना यूपीएससी के नए चेयरमैन, अभी इन्होंने 14 मई 2025 को कार्यभार ग्रहण किया है। यूपीएससी के चेयरमैन ये है डॉक्टर अजय कुमार, आईएएस अधिकारी हैं। इनको अभी इसी वर्ष मई माह में यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया है। एक प्रश्न है साथियों, हाड़ौती का खजुराहो। हाड़ौती का खजुराहो। खजुराहो वैसे एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, जहां कंदरिया महादेव मंदिर है और वो मंदिर अपनी नग्न मूर्तियों के लिए विख्यात है। तो इसी प्रकार की मूर्तियां हाड़ौती के
खजुराहो में है। हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंड-देवरा बारां को। किसको? भंड-देवरा बारां जिले में है, इसको हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। और एक है जगत का अंबिका मंदिर, जगत का अंबिका मंदिर, ये उदयपुर में है, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। किसका खजुराहो? ये अलग अलग हैं, जैसे पश्चिम राजस्थान का खजुराहो किराडू है, और हाड़ौती का खजुराहो अलग है, मेवाड़ का खजुराहो अलग है। तो जगत का अंबिका मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। इसके बाद आगामी अपना एक क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? और इसमें जो मूर्ति है वो उन्हीं कृष्ण भगवान की है जिनकी पूजा कभी मीरा किया करती थी। क्योंकि जो रानी थी कनकावती, वो कनकावती रानी का पीहर मेवाड़ राजघराने में था और उसका ससुराल आमेर था। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर अपने पुत्र की याद में बनाया था। आमेर, और इसका निर्माता रानी कनकावती। यानी इसमें वो ही कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिसकी पूजा कभी मीरा करती थी, और बाद में ये रानी अपने साथ इस मूर्ति को यहाँ ले आई आमेर में, और अपने पुत्र मान सिंह की याद में इसने इस जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। एक है मुस्लिम जो किले निर्माण की तकनीक है, उससे राजस्थान में एक ही किला बना हुआ है, उसका नाम है अजमेर का मैगजीन फोर्ट। अजमेर का मैगजीन फोर्ट, ये अकबर द्वारा निर्मित है। और ये मुस्लिम सिस्टम से राजस्थान में एक ही किला बना हुआ है, मुस्लिम पद्धति का एकमात्र राजस्थानी किला। एक प्रश्न यह आता है कि राजस्थान में कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यानी अकबर की सेनाएं जब दल बल सहित अकबर की यात्रा में साथ आती थी ख्वाजा की दरगाह में जियारत करने के लिए, तो उनके सेनाओं को मार्गदर्शन करने के लिए एक एक कोस पर बड़ी बड़ी मीनारें बना दी गई थी, और वहां दीपक रखे जाते थे जो कभी बुझते नहीं थे रात के समय, और दूर से वो उनका प्रकाश दिखाई देता था। कोस मीनार का निर्माता अकबर। और अकबर की जो अजमेर यात्राएं हैं, कुल 10 अजमेर यात्राएं की थी, कुल 10 यात्राएं अजमेर की अकबर ने की। इसके बाद अपना आगामी क्वेश्चन है, भानगढ़ किला, इसको भूतों का किला कहा जाता है, और ये राजस्थान में कहाँ है? भानगढ़ किला साथियों सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर है। भानगढ़ अलवर, इसको भूतों का किला कहते हैं। और यह सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है। सरिस्का अभ्यारण्य के बिल्कुल अंदर है। और एक क्वेश्चन है कि राजस्थान का वेलोर किसको कहा जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये चपरासी के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा काम के हैं। राजस्थान का वेल्लोर, इसका नाम है साथियों भैंसरोडगढ़। ये चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। और कर्नल टाड को एक बार उसने घोषणा की थी कि यदि मुझे राजस्थान में कोई जागीर दी जाएगी तो मैं सबसे पहले किसका चयन करूंगा, वो है भैंसरोडगढ़। यानी ये किला इतना बढ़िया है और टाड को बहुत अच्छे तरीके से ये पसंद आया था। फिर एक प्रश्न है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध का वर्ष ये 1576 है। क्या है? हल्दी घाटी युद्ध का वर्ष जून 1576।
अब हल्दी घाटी युद्ध के अलग अलग नाम हैं। कौन सा नाम किस विद्वान ने दिया है? तो इसको गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायुनि ने कहा। गोगुंदा करें, आप याद रखें कि बंदा गोगुंदा इस प्रकार ये आपके अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और खमनौर का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये खमनौर की घाटी में लड़ा गया था, इसलिए इसको खमनौर का युद्ध कहने वाले व्यक्ति थे अबुल फजल। अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध कहा। साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध हम निर्णायक नहीं मानेंगे, ये अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि अकबर अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ था और हल्दी घाटी के तुरंत बाद महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके सारे स्थान अकबर से वापस छीन लिए थे। फिर आता है अकबर का प्रताप पर अंतिम आक्रमण का नेतृत्व है। अकबर का प्रताप पर अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ये साथियों जगन्नाथ कच्छावा, यानी पहले आक्रमण का नेतृत्व मान सिंह कच्छावा ने किया था और अंतिम का जगन्नाथ कच्छावा। यह जयपुर का था, आमेर का, और इसने 1585 में अंतिम आक्रमण किया था। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। उस समय तक इस दोबारा कोई आक्रमण नहीं हुए। भूकंप के विश्व में पहले साक्ष्य ये मिले हैं कालीबंगा से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भूकंप के विश्व में पहले साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। और भारत के सबसे प्राचीन सिक्के ये है साथियों पंचमार्क। कौन से सिक्के हैं? पंचमार्क सिक्कों को विश्व भारत का सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। फिर आता है एक प्रश्न, रंग महल का उत्खनन किसने किया था? ये है अन्ना रीड। अन्ना रीड ये स्वीडन के थे। इसके बाद है कि धूलकोट का अन्य नाम क्या था? धूलकोट का दूसरा नाम था आहड़। और इसका एक नाम है ताम्रवती नगरी। और इसका उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। फिर अपने आगामी क्वेश्चन आगामी वीडियो में लेंगे। और एक है बड़ोपल झील, ये कहाँ है? बड़ोपल झील है साथियों हनुमानगढ़ में। धन्यवाद।